दोस्तों, मैं मनोज सिन्हा एक पत्रकार हूं और आज आपके बीच एक मोटिवेशनल पीस लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता असफलता के पीछे उसके कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी दुनिया में अब तक कोई पाठशाला नहीं बनी है और न ही यह किसी बाजार में मिलता है। बस बचपन से सुनते आए हैं कि सफल बनो, प्रयत्न करो और लक्ष्य की प्राप्ति कर लो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताई कि इसके पीछे एक जरूरी एलिमेंट भी होता है जिसके बिना सफलता की यह लड़ाई अधूरी है। वह है हमारे अंदर का आत्मविश्वास और एक ऐसी अंदरूनी शक्ति जिसकी ऊर्जा प्राप्त कर हम कई असंभव कार्य कर सकते हैं। वस्तुतः हमारा पूरा जीवन ही इस कॉन्फिडेंस तंत्र के इर्द गिर्द घूमता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने के लिए कहीं किसी प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे अपने आप में, अपने परिवार में या समाज में देख सकते हैं। जैसे ही आप इस गहन विषय पर सर्च करना शुरू करेंगे, आपको आत्मविश्वास नामक इस अदृश्य व अनमोल वस्तु की सच्चाई सामने आने लगेगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाकई यह तो बड़े कमाल की चीज है। आपको एक ही परिवार के 4 लोगों में इसका अंतर साफ दिखने लगेगा। किसी के घर में एक बेटा या बेटी किसी उच्च पद पर है तो उसके दूसरे बच्चे को एक अदर नौकरी के लाले पड़े हैं। सगे भाई बहन जीवन भर गुमनाम रह जाते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि एक ही परिवार के सारे बच्चे IAS अधिकारी बन गए हों अथवा सभी सफलता के उस शिखर तक पहुंच गए? इसके पीछे कभी गौर करेंगे तो पाएंगे कि उन सभी में कहीं न कहीं लगन और त्याग से यही बात समाज के हर तबके पर लागू होती है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। यह जबरन बना भी दिया जाता है तो वो अपने प्रोफेशनल करियर में मिसफिट साबित होता है। बिजनेस और राजनीति में भी ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां कॉन्फिडेंस का कमाल से ज्यादा बिजनेस और राजनीति में भी ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां कॉन्फिडेंस के कमाल से कोई गूगल का CEO बन जाता है तो कोई फेसबुक बनाकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। आपने सुना ही होगा कि कैसे अंबानी और रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरू भाई अंबानी ने मात्र कुछ रुपयों से व्यापार कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने सपनों को सजीव कर पूरी दुनिया के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। यानी अगर आप में असाधारण प्रतिभा है और कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी आप अपने निर्धारित लक्ष्य से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वहीं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने कम तेजस्विता के बावजूद स्कोर कर आगे बढ़ जाता है। विश्व विजेता सिकंदर से लेकर आज के समाज के हीरो, चाहे वह विश्व विजेता सिकंदर से लेकर आज के समाज के हीरो चाहे वह किसी भी फील्ड के हों, ये उदाहरण है अपने अदम्य साहस और विश्वास के, जिसके बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक दफा अपने एक इंटरव्यू में भारत की पूर्व विश्व सुंदरी ने कहा कि जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी तो उस वक्त प्रतियोगिता के फैशन के लिहाज से उसके पास कपड़े नहीं थे। यह बात उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी तो उस वक्त प्रतियोगिता और फैशन के लिहाज से उनके पास कपड़े नहीं थे। यह बात उन्हें बेचैन कर रही थी क्योंकि उनके सामने दूसरे प्रतियोगी पूरे मॉडर्न साज सज्जा से तैयार होकर रैंप पर उतरी थी। लेकिन यहाँ भी बाजी मारी अपने देश की सुष्मिता सेन, जिन्होंने अपने अभावों पर अपने आत्मविश्वास से काबू पाया और एक इतिहास रचने में कामयाब हो गई। एक बार की वह नर्वस जरूर हुई थी पर उन्होंने अपने अंदर के विश्वास को टूटने नहीं दिया। इस बारे में वो खुद कहती है कि उस समय भी और आज भी अपने आत्मविश्वास के बदौलत जीती हूँ, वरना जिंदगी में इतनी बाधाएं, मुश्किलें और प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उससे पार पाना सिर्फ एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही कर सकता है। जीवन के सत्य को एक पत्रकार साहित्यकार होने के नाते मैंने खुद भी कई बार महसूस किया है। हमारे पेशे में भी लोग कहते हैं कि रिस्क लेना सीखो वरना फिसड्डी रह जाओगे। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मविश्वास और रिस्क लेने में कितना अंतर है। दरअसल रिस्क भी वही ले सकता है जिसके अंदर अपना आत्मविश्वास हो, वरना दूसरे व्यक्ति आने वाले नतीजों की कल्पना करके ही हाथ पर हाथ धरा बैठा रह जाता है। व्यक्ति आने वाले नतीजों की कल्पना करके ही हाथ पर हाथ धरकर बैठा रह जाएगा। तो दोस्तों, मुद्दे की बात करें कि हम अपना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं ताकि जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। यह पहली बात जान लें कि आत्मविश्वास बढ़ाने को कोई सेट पैटर्न नहीं है और न ही यह किसी DNA में मिलता है। इसके लिए हमारे अंदर का मंथन और आत्मा की आवाज ही काफी होती है। इसी आत्मविश्वास की बदौलत एक अदने से आदमी ने पहाड़ को ढहा दिया और किसी ने नदियों से रास्ता निकाल लिया।
सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के तेज गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए और कपिल देव विषम परिस्थितियों से जूझते हुए वर्ल्ड कप लाकर यह साबित कर दिया कि बस अपने अंदर की जिद को जिंदा रखने की जरूरत है, बाकी तो वीरों का साथ तो ईश्वर भी देता है। पीटी उषा, मैरी कॉम वैसे उदाहरण हैं जिन्होंने पहले अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की, फिर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। फिर अभी हाल में जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा का सफर पूरी दुनिया ने देखा और सराहा, पर उनका संघर्ष भी असाधारण था। इन सभी सफल व्यक्तियों में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने अपने अंदर एक स्किल इजाद की, उसी को तराशा और उस पर अपनी जिद या आत्मविश्वास का मुलम्मा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। कहने का गरज यह है कि चाहे आप खिलाड़ी बनना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो या कोई भी नामवर व्यक्ति बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपनी परिस्थितियों पर काबू पाना पड़ेगा, अपार धैर्य रखना होगा और अपने अंदर कोई ऐसा गुण विकसित करना पड़ेगा जिस पर आपका आत्मविश्वास सदैव टिका रहे। इस बीच कई बार आप टूटेंगे या कहें आपका मनोबल गिरेगा, भागने का मन करेगा, पर इस मन की लड़ाई में अगर थोड़ा सा भी आप अपने आत्मविश्वास का पुट डाल पाए तो समझो कि वहीं आपने आधी लड़ाई जीत ली। दोस्तों, सफल और असफल व्यक्ति में एक बारीक लकीरी का ही फर्क होता है। कोई अपनी काबिलियत पर विश्वास कर लेता है तो कोई लोग आसन परिस्थितियों से घबराकर हथियार डाल देते हैं। एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जानते हैं, पुराने समय में लड़ाई के मैदान के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जानते हैं, पुराने समय में लड़ाई के मैदान में किसी भी युद्ध शुरू होने से पहले नगाड़े क्यों बजाए जाते थे? वह इसलिए कि सैनिकों के शिथिल और ठंडे मिजाज में गर्मी लाई जा सके और युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। बिल्कुल वही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यहाँ अपने मन का नगाड़ा कोई और नहीं बल्कि आपको खुद ही बजाना पड़ेगा, और अगर आपने इसकी गरजती थाप खुले मन से सुन लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये तो बात ही आत्मविश्वास की जो मैंने खुद अपने अनुभव से लिखा है और आपके सामने पेश किया है। मैं मनोज सिन्हा आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।